इसको समझते हैं, ठीक है, और इसकी बातों पर अमल करते हैं, इसको दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो बहरहाल इसकी कुछ हुकूक भी हम पर आयद होते हैं। लेकिन कुरान के ताल्लुक से याद रखिए, बहुत सारी बार ये बात देखी गई है कि लोग कुरान के ताल्लुक से, इसके फ़ज़ाइल के ताल्लुक से बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन बहुत सारी मर्तबा वो बातें कुरान के फ़ज़ाइल, फ़वाइद, फ़ायदों, बेनिफिट्स के ताल्लुक से बोलते हैं जो सुन्नत से साबित ही नहीं। मतलब कुरान के अगर फ़ज़ाइल, उसके फ़ायदे उठाना है, या तो कुरान बताए कि इसके कैसे फ़ायदे उठाए जाएंगे, या तो सुन्नत नबवी में, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान करें कि कुरान के ये फ़ज़ाइल हैं। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे पास कुरान के ताल्लुक से इतनी लाइल्मी है, उस पर ईमान लाने के बाद जो उसके हुकूक हैं कि उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, उस पर अमल किया जाए, उसको दूसरों तक पहुंचाया जाए, ये तमाम चीज़ों से हमारी ज़िंदगी अल्लाह रहम करे खाली नज़र आती है। मतलब ईमान लाने की जहाँ तक बात है, बिलीफ की जहाँ तक बात है, तो हम दावा करते हैं कुरान पे हम ईमान लाएं, लेकिन बाकी हुकूक तर्क कर देते हैं। इसी तरह कुरान के फ़ज़ाइल भी है, जाहिर सी बात है, ये किताब बहुत सारे जो है फ़ायदे अपने साथ लाती है। इसकी तिलावत के कई फ़ायदे हैं, इतने सारे कि जो बताए गए वो भी होते हैं, जो नहीं बताए गए वो भी हमें इंशाअल्लाह मिलते हैं। कुछ दुनिया में मिलेंगे, कुछ आखिरत में मिलेंगे। लेकिन कुरान के ताल्लुक से कुछ फ़ज़ाइल गढ़ दिए गए हैं, लोगों ने बना दिए हैं, लोगों ने बता दिए हैं, अजीब व गरीब फ़ज़ाइल मुख्तलिफ सूरतों के ताल्लुक से। और ऐसे भी कुछ फ़ज़ाइल है जो साबित ही नहीं है। चलिए कुछ साबित है और उसको बढ़ा दिया लोगों ने। मतलब एक चीज साबित है कि कुरान की ये सूरत की ये फ़ज़ाइल है, अब लोग बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, तो ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो है, लेकिन उसमें लोगों ने इजाफा कर दिया, ऐड कर दिया। हालत ये है कि कुछ भी नहीं है, जहाँ वहां भी इतने एडिशंस के अजीब व गरीब बातें कि ये सूरत को इतनी बार पढ़ ले तो ये फायदा, वो सूरत को इतनी बार वो कर ले तो उसका ये फायदा, ये काम इतनी बार कर ले, या ये सूरत या आयत को पढ़ ले तो फुला फायदा, जो कि साबित नहीं है। देखिए कुरान यकीनन मोमिनों के लिए शिफा है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान में बयान किया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन रहमतुल लिल मोमिनीन, कि हमने कुरान को नाजिल किया जिसके अंदर शिफा और रहमत है मोमिनों के लिए। तो कुरान ने तो खुद वाज़ेह कर दिया इसमें शिफा भी है और रहमत भी। लेकिन वो शिफा कैसे हासिल करे और रहमत कैसे मिले, ये मैं और आप तो नहीं तय कर सकते ना। ये तो जिसने नाजिल किया, जिसका कलाम है अल्लाह, वो बताए, या जिस पर नाजिल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बताए। लेकिन हमारे पास इतने फ़ज़ाइल मुख्तलिफ सूरतों की हमने खुद ईजाद कर ली। अच्छा, ये अजीब व गरीब बात है, जिसके फ़ज़ाइल साबित है वो गायब है, जिसके साबित नहीं है वो ऐसे धड़ल्ले से चालू, इसी को इंतहा नहीं। आपको ये सवाल कर सकता है, भाई कुरान तो है ना, कुरानी आयत तो है ना, कुरान की सूरे है ना, तो क्या हुआ पढ़ लिए तो, क्या हुआ गिनती तय कर लिए तो, क्या हुआ फिक्स तादाद बना लिए तो, क्या हुआ एक दिन फिक्स कर लिए तो। मेरे भाई, एक दवा जब डॉक्टर लिखता है तो वही बताता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। भाई दवा ही तो है ना, है, तरीका भी बताया जाएगा। तो कुरान है, यकीनन शिफा है, रहमत है, बरकत है, मग़फ़िरत है, दुनिया और आखिरती कामयाबी है। लेकिन ये कामयाबी के लिए, ये शिफा, ये रहमत, ये बरकत, ये मग़फ़िरत के लिए मुझे और आपको इस किताब को वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा जैसे बताया गया। ख़ास तौर से फ़ज़ाइल के मामले में मुसलमान बड़े कमज़ोर नज़र आते हैं। माना ये फ़ज़ाइल के मामले में अमल सबसे ज़्यादा होता है, कमज़ोर किस माने में कि गढ़ लिए गए हैं, खुद ईजाद कर लिए हैं, सेल्फ जो हमने बना लिए है कि भाई ये फ़ायदा है कुरान का। फ़ज़ाइल मतलब फ़ायदा, तो अब ये तो या तो कुरान बताए मेरा ये फ़ायदा, ये तो हदीस। तो बहुत सारी कुरानी सूरतों को हम लोगों ने खुद बना लिया है कि इसके ये फ़ज़ाइल हैं, इसके ये फ़वाइद हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके ये समरात हैं। याद रखिए, किसी भी चीज़ के फ़ज़ाइल के लिए ये ज़रूरी है कि वो हमारे दीन और शरीयत का हिस्सा हो, हमें बताए गए हो। कुरान भी अगर है और अगर किसी मखसूस तादाद में आप उस सूरतों को पढ़ते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि वो हमें बताया गया हो कि इन सूरतों को ऐसी मखसूस तादाद में पढ़ना चाहिए। तो आज मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान की चंद सूरतों, बाज़ सूरतों को मैंने इसलिए कहा कि हर सूरत के फ़ज़ाइल बयान करना मुमकिन भी नहीं है। मैं कमोबेश वो फ़ज़ाइल बयान करूँगा जो हदीस में वाज़े आते हैं, क्लियर कहा गया, सूरतों के नाम लेकर कहे गए। जैसा कि सारे कुरान के फ़ज़ाइल हैं, मतलब कुरान मजीद के पढ़ने के फ़ज़ाइल, तो वो तो कुछ भी बढ़िया फ़ज़ाइल है। लेकिन जहां हम बोलते हैं मखसूस सूरतों के ताल्लुक से, तो आज मैं आपके सामने
कुरान मजीद के बाज़ सूरतों के इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल रखूँगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं कुरान मजीद की बाज़ सूरतों के नहीं, बाज़ आयतों के और बाज़ अल्फाज के फ़ायदे भी और फ़ज़ाइल भी इंशाअल्लाह कभी आइंदा वक्त रखूँगा। तो आज सूरतों के, चैप्टर्स के, सूरों के फ़ज़ाइल देखेंगे। फिर कभी मौका रहा तो इसकी ख़ास आयतों के और ख़ास अल्फाज के जो हदीस में आते हैं वो फ़ज़ाइल भी कभी हम देखेंगे। ठीक है, तो बाज़ सूरतों के, क्योंकि हर किसी की फजीलत आती भी नहीं। अच्छा, कुछ फ़ज़ाइल आते हैं लेकिन वो ज़ईफ़ है, मौज़ू है, मतलब ऐसी हदीसें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, या तो उनमें कोई कमज़ोरी है, वीकनेस है, या तो मौज़ू है, मन गढ़ंत है, लोगों ने खुद बना के डाल दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया। तो जाहिर सी बात है हम ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायतों को यहाँ नहीं ले सकते। तो लिहाजा मैं वो बातें आपके सामने रखूँगा जो सही और हसन दर्जे की रिवायतों से साबित है, ताकि हमें कुरान मजीद की बाज़ सूरतों की फ़ज़ाइल अगर पता चले तो हम उन सूरतों को पढ़कर तिलावत करके इंशाअल्लाह उनसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। मैं बहुत सरसरी तौर से कुछ सूरतें ऐसी जिनके बहुत लंबे लंबे फ़ज़ाइल, जैसे कि सूरतुल फातिहा, बहुत लंबे लंबे, सूरतुल मुल्क, इसी तरह सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, बहुत तवील इनके बेनिफिट्स आते हैं, फ़ज़ाइल आते हैं। लेकिन यकीनन इतना वक्त नहीं है कि मैं तमाम के लूँ। यकीनन सूरतों की तफसीर में मैंने सूरह फातिहा की तफसीर रखी तो उसके सारे फ़ज़ाइल माशाअल्लाह उसमें रखे। आज मैं मुख्तसर चुनिंदा अहम अहम फ़ज़ाइल को, अगर एक सूरत है जैसे सूरतुल कहफ, कई फ़ज़ाइल आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है पूरे नहीं रखूँगा, उनमें से कुछ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूरतों के आज फ़ज़ाइल देखने की कोशिश करें कि इन सूरतों के क्या फ़ज़ाइल आते हैं, खुद कुरान ने क्या बयान किए, और कुछ फ़ज़ाइल जो अहदीस में आते हैं इंशाअल्लाह वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सूरतुल फातिहा। तरतीब में जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन तरतीब में जब एक हदीस में कई सूरतों के फ़ज़ाइल अगर आएंगे तो मैं फिर उसको वहीं रख दूंगा, वो सूरत को हम बाद में नहीं देखेंगे, ठीक, वरना कोशिश करेंगे कि हम सीक्वेंशियली जाए सूरतुल फातिहा से। तो सबसे पहले सूरत कुरान की सूरतुल फातिहा है, और सूरह फातिहा की याद रखिए बहुत 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 फजीलत है, इतनी फजीलत है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इस सूरत के नाम ही हमें बता देंगे कि इसकी फजीलत कितनी है, ठीक। इस सूरत के नामों से एक नाम है उम्मुल कुरान, कुरान की माँ, एक नाम है सबा मसानी, 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयत है, एक नाम है कुरान अजीम, मतलब खुद सूरह फातिहा को बड़ा कुरान कहा गया है, इसका एक नाम है सूरह अल-हम्द। इसी तरह सूरत शुक्र, सूरह दुआ, सूरह शाफिया, सूरह अल-काफिया, सूरह कंज, शफा वाली, काफ़ी हो जाने वाली, खजाना, ठीक है, दुआ, तारीफ, अलहम्द, कई नाम इसके आते हैं। इनके नाम ही खुद बताते हैं इस सूरत के कितने सारे फ़ज़ाइल। और फातिहा इसलिए कहा जाता है कि इससे कुरान शुरू होता है। फातिहा इफ्तिताह से लफ्ज़ आता है, इसका मतलब फतह मतलब खुलना, ओपनिंग। तो चूंकि कुरान इससे खुलता है इसीलिए इसको सूरह फातिहा कहा जाता है, कुरान इससे शुरू होता है। आइए इसकी फ़ज़ाइल में से एक फजीलत जो आती है वो ये है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, जो हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, सूरतुल फातिहा जैसी सूरत ना तो तौरात में नाजिल की गई, ना तो इंजील में नाजिल की गई, ना ज़बूर में नाजिल की गई। ये 7 आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती है, यही कुरान अजीम है और जो मुझे दिया गया है। तो यहाँ देखिए सूरतुल फातिहा की फजीलत में जो आप बयान कर रहे हैं, एक ऐसी सूरत है जो इससे पहले ना तौरात में नाजिल हुई, ना ज़बूर में नाजिल हुई, ना इंजील में नाजिल हुई, ठीक है, और यही सबा मसानी है। मतलब कुरान ने कहा ना, वलक़द आतैना कसब्बम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, ए नबी हमने आपको 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें, सबम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, और एक बड़ा कुरान दिया। जब पूछा गया ये 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें और कुरान अज़ीम क्या है, तो कहा सूरह फातिहा। सूरह फातिहा कुरान कहा गया, कुरान अज़ीम बड़ा कुरान कहा गया। इसे कितने फ़ज़ाइल, तो कहा ना इससे पहले ये तौरात में नाजिल हुई, न ज़बूर में, न इंजील। कितनी बड़ी फजीलत है, और उम्मत मोहम्मदिया को ही सिर्फ ये सूरत दी गई है, इससे पहले नहीं दी गई थी। कितने फ़ज़ाइल है सूरत के, इससे मैं समझता हूँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह जो है तमाम जिस्मानी जो है अवारिज़ के लिए सूरह फातिहा पढ़कर दम करना शिफा का बायस है। तमाम जिस्मानी कोई तकलीफ इंसान को सूरतुल फातिहा को पढ़कर दम किया जा सकता है। इसके ताल्लुक से बुखारी की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो है सफ़र में थे और एक जगह जो है पड़ाव डाला, तो एक लड़की आई और कहने लगी इस कबीले के सरदारों को बिच्छू ने जो है काट लिया है, क्या आप में से कोई है जो इसको झाड़ फूक करेगा, बिच्छू के जहर को उतारेगा? पढ़ने से, रुक़िया करने से, किसी चीज़ को दम करने से बिच्छू का जहर कैसे उतरता है? कोई आदमी सोच सकता ना,
और हदीस में आता है कि बिच्छू का जहर सूरह फातिहा से उतारा गया। ठीक है, बहरहाल मैं हदीस रखता हूँ, फिर इसकी तफसीलात समझाता हूँ। तो कोई है जो उसका इलाज कर दे, कोई दम फूक करने वाला है। एक आदमी जो है इसके साथ जो है चल दिया, मतलब सहाबा में से एक आदमी इनके साथ जो चल दिया, हालांकि इसने कभी नहीं इसके बारे में सुना था कि ये दम करता है। ठीक है, जब दम करने वाला पलट कर वापस आया तो इससे पूछा गया कि तुम दम करना जानते भी हो? दम समझते हम? पढ़कर ऐसा फूकना कि थोड़ा थूक उड़े, दम। तो क्या तुम जानते भी हो दम क्या होता है? तुमने करके आया या यूं ही कह दिया कि मुझे दम आता है, वैसे चले गए उठकर? ठीक है, इसने कहा नहीं, मैंने तो बस सूरह फातिहा पढ़ी और फूक मार दी। ठीक, सूरह फातिहा पढ़ी और फूक मार दी और उसको शफा हो गई। अब आप कोई सोच सकता आदमी कि बिच्छू ने काटा, जहर है, और आप फूकने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आज जदीद साइंस इस तरफ बढ़ चुकी है कि लिक्विड्स के अंदर खुद की समझने की सलाहियतें होती है। मालूम आपको, पानी के ताल्लुक से एक स्टडी आई है कि पानी पे जब कुछ कलेमात पढ़े जाते हैं तो पानी अपने मॉलिक्यूल्स को रिस्ट्रक्चर करता है। मालूम, मतलब उसको जब कुछ पढ़ा जाता है, जैसा एक आदमी बिस्मिल्लाह कहकर पढ़ेगा तो पानी अपने आप को रिस्ट्रक्चर करेगा। मालूम, वो आपके इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है। अब ये अलग बात है कि अभी ये अब एक साइंटिफिक, अभी इसके लिए फैक्ट्स एक लंबा वक्त है, बट अभी हमको पता चल रहा है, जो साइंस आज की बता सकती है, लिक्विड्स जो होते हैं उनमें अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो रिस्ट्रक्चर कर सकते, रिडिजाइन कर सकते हैं अपने आप को, सामने वाला क्या पढ़ रहा है। अगर उसी बात को हम जहन में रखें, जो आज एक इब्तिदा है इस फील्ड की, हो सकता है आगे बहुत सारी बातें हमारे सामने आए, ये इब्तिदा है, तो हमें पता चलता है जहर भी किस्म का लिक्विड है जो अंदर जा रहा है। जब अल्लाह का कलाम पढ़ के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तो वो एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, रिस्ट्रक्चर कर सकता है अपने आप को। जो जहर है वो शफा में भी तब्दील हो सकता है। वल्लाहु आलम, ये तो अभी इब्तिदा है। आगे आगे देखिए जो है साइंस दुनिया क्या क्या साबित करती है, जो इस्लाम ने पहले ही बता दिया है ना। आज बहुत सारी थेरेपी जिसमें सिर्फ फूका जाता है और सहलाया जाता है। देखा आपने, मसाज खाली फूकते हैं और ऐसा ऐसा होता है, मलते हैं, सिर्फ मसाज नहीं, सिर्फ यूं मलेंगे, सर पे हाथ फेरेंगे, बॉडी पे हाथ फेरेंगे और बोलते हैं इससे इलाज हो। मतलब जर्मनी में एक साइंटिस्ट है, वो पागलों का या लोगों का इलाज करता है जिनको मिर्गी वगैरह की बीमारी, एपिलेप्सी वगैरह होती है, और वो उनको, हालांकि नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तजवीद के साथ कुरान पढ़ाता है और उसकी तज्जिए के मुताबिक, उसके एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक वो कहता है अल्लाह लफ्ज को जो तजवीद के साथ प्रॉपरली बराबर अदा किया जाए, ऐसा आदमी पागल नहीं होता है। वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसकी थेरेपी कहती है कि ये लफ्ज को सही बोलने से मेंटली आदमी अच्छा रहता है। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो बहरहाल तो जहर का उतारा है, इसलिए मैंने कहा कि जिस्मानी बीमारियों का इसके अंदर इलाज है। इसी तरह सूरतुल फातिहा की फजीलत ये है, जादू, जिन, मिर्गी या किसी पर साया या किसी चीज का असर हो, बीमारी अगर किसी इंसान को हो और सुबह और शाम जो है 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम की जाए तो उसको शिफा मिल जाती है। जादू, कोई असर, आसिफ जिसको कहते हैं, ठीक है, मिर्गी, एपिलेप्सी, इस जैसी कोई भी बीमारी हो इंसान को, अगर सूरतुल फातिहा सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ के दम की जाए तो उसको फायदा होता है। जिसके ताल्लुक से अबू दाऊद की रिवायत है, एक लंबा वाक़िया है, खारजा बिन सल्लत रजी अल्लाह अन्हु का जो उसके रावी, वो कहते हैं कि उनके चचा ने रिवायत किया कि वो एक सफर में थे और वो एक जगह से गुजरे जहाँ एक आदमी को लाया गया जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मतलब उसको बांधा हुआ था रस्सियों वगैरह में। लोगों ने कहा ये पागल है और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हो और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हो, कुछ ऐसा पढ़ो कि इस इंसान को शफा हो जाए। सहाबा उसको सुबह और शाम 3-3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते और उस पर दम करते, थुक-थुकी लगाते, थूकते करते, और वो कहते थोड़े दिन ये किया और उसके बाद वो आदमी ऐसा फ्रेश हो गया जैसे कि गुलाम था, आज़ाद कर दिया गया, एकदम अच्छा हो गया, शफाया हो गया। ठीक है, और जो है रिवायत बहरहाल लंबी और भी बहुत सारी बातें उसमें, हमको जो फजाइल लेना था वो ये थे कि इसके पढ़ने से जहनी बीमारी, पागलपन, मिर्गी, जिन, साया, जो भी बहरहाल बोलते लोग, नजर बद, सबका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत के अंदर है। ठीक है, आइए दूसरा सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा की क्या फजीलत है, इसके ताल्लुक से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी मशहूर और मारूफ सूरत है, कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। हदीस के अंदर इसकी फजीलत में जो आता है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया का, जिस घर में सूरतुल बकरा तिलावत होती है इस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है। मैं यकीनन हदीस के कंप्लीट वर्डिंग्स नहीं रखूंगा क्योंकि हमें काफ़ी सूरतों की फजीलत देखना है, बस सरसरी तौर से बयान करता जाऊंगा, कोई देखना चाहे तो तफसीलात देख सकता है। तो जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है, याद रखिए। इसी तरह सूरतुल बकरा के ताल्लुक से सही मुस्लिम की रिवायत में जो फजाइल आते हैं वो क्या सुनिए। सूरतुल बकरा की तिलावत और समाज जादू का बेहतर इलाज है।
तिलावत और सुनना जादू का इलाज है। दूसरा, कोई जादूगर सूरतुल बकरा पे गालिब नहीं आ सकता। तीसरा फायदा उसमें पता चला है, इसकी तिलावत करने से घर में खैर व बरकत आती है। चौथी फजीलत मालूम होती है, इसकी तिलावत तर्क करने से घर की खैर व बरकत से इंसान महरूम हो जाता है। ठीक है। पांचवा फायदा आता है, क़यामत के रोज सूरह बकरा अपने पढ़ने वालों के लिए मग़फ़िरत के लिए झगड़ा करेगा। 5 फज़ाइल आते हैं सही मुस्लिम की रिवायत में। ठीक है। और अबू अमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु उस हदीस के रावी है। हदीस के अंदर जो आता है वो ये है, कुरान पढ़ा करो, वो क़यामत के रोज अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। खुसूसन 2 रोशन सूरतें तिलावत करो, सूरतुल बकरा, सूरह आले इमरान। ठीक है। क़यामत के रोज ये इस तरह कतार में आएंगी जैसे बादल आते हो, या 2 साइबान, मतलब 2 साइबान है या फिर बादलों के जैसे ही साया लेकर आएंगे। ठीक है। या जैसे कतार में उड़ने वाले परिंदों की तरह ये जो है आएंगे और अपने पढ़ने वाले की तरफ झगड़ा करेंगे। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करो, इनको माफ़ कर दो, तो झगड़ा करेंगे तो इन्हें पढ़ा करो। ठीक है। इनका पढ़ना बायसे बरकत है, बरकत है, और इसका छोड़ना बायसे हसरत है, खैर बरकत छीन जाती है, और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सके। 5 फजीलत एक पूरे कुरान की भी है। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का खास नाम लिया गया, 2 नंबर और 3 नंबर का सूरह कुरान का ये। ठीक है। इसी तरह शैतान घर में दाखिल नहीं होता है, जादू का असर खत्म हो जाता है। अब अगर जादू हो गया है या शैतान अंदर आ गया है तो भाग भी जाता है इसके पढ़ने से। मतलब एक तो अंदर नहीं आने देना, एक तो जादू होगा तो इलाज करना, और एक आ गया तो हकालना, तीनों काम हो सकते हैं सूरह बकरा से। सुनिए, हदीस के अंदर रिवायत है, हाकिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, हर चीज की एक चोटी होती है। कुरान मजीद की चोटी और फजीलत और अजमत के एतबार से सूरतुल बकरा इसकी चोटी है, याद रखिए, पीक है इसकी, पिनाकल है इसका। ठीक है। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, शैतान सुनते ही इस घर से भाग जाता है। जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, शैतान सुनते ही भाग जाता है। इविल, बुराई जितनी भी है शैतान लाता है ना, घर से भाग जाती है, याद रखिए। ठीक है। आइए तीसरा सूरा, सूरह आल इमरान। सूरह आल इमरान के ताल्लुक से आता है, क़यामत के रोज, जो हमने पीछे जो रिवायत देखी उस रिवायत में तफसीलात आ चुकी थी सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कतार, या तो परिंदों की, या तो 2 साइबान, दरख्त जो बड़े सायेदार होते, या तो बादलों के जैसी 2 सूरतें आएंगी और अपने पढ़ने वाले की सिफारिश, बल्कि झगड़ा करेंगी उनके लिए, नूर साबित होंगी उनके लिए। और रोज़े क़यामत जब कोई साया ना होगा तो 7 तो अर्श में है, उसके अलावा जिनको साया मिलेगा उनमें सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान पढ़ने वाले भी, और ये 2 नूर जैसे साबित होंगे। ठीक है। तो सूरह आल इमरान भी उसमें शामिल था, ये नूर जैसी साबित हो, सायेदार दरख्त जैसी साबित हो। ये इसके बड़े फजाइल याद रखिए सूरह आल इमरान के, और ये लड़ेंगी, याद रखिए, लड़ेंगी। आइए हदीस के अल्फाज सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये मुस्लिम की रिवायत है, को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के रोज कुरान मजीद लाया जाएगा, और जो लोग कुरान पर अमल करते थे वो भी लाए जाएंगे। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान आगे होंगे। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों की 3 मिसालें दी, जिन्हें मैं आज तक नहीं भूला। रावी कहते हैं और फरमाते हैं, वो दोनों सूरतें बादल के 2 टुकड़ों की तरह होंगी, मतलब साया देंगी। 2 काले रंग की जो है छतरियां होंगी, जिनमें रोशनी चमक रहेंगी, बादल जैसी होंगी। 2 छतरियां होंगी, उनमें रोशनी भी चमक रही होंगी। ठीक है। और 2 कतारें परिंदों की होंगी, और वो अपने साहिब की तरफ जो है झगड़ेंगी। 2 कतारें परिंदों की तरह होंगी, और वो उसको पढ़ने वालों के लिए झगड़ा करेंगी अल्लाह से। तो ये 2 सूरतें बड़ी अहम है, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान। सूरह फातिहा की फजीलत माशाल्लाह हम देख चुके हैं। चौथी जो हम देखेंगे सूरत वो है सूरह हूद। अब बीच बीच में बहुत सारी सूरतें हम छोड़ चुके, उनकी बहुत सारों की फजाइल साबित नहीं होते हैं। ठीक है। इसलिए हम छोड़ते चलेंगे, इसलिए बाज मैंने कहा जो बहुत अहम है, और बहुत सारों के ताल्लुक से मैंने जैसा कहा कि बहुत सारी ज़ईफ रिवायतें आती है, तो मैं वो नहीं रखूंगा आपके साथ। ठीक। सूरह हूद को हम देखते हैं। सूरह हूद की याद रखी बड़ी फजीलत है, और सूरह हूद के ताल्लुक से जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, जो बातें हमें पता चलती वो ये है कि सूरतुल हूद सूरह नंबर 11, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 56, सूरह मुरसलात सूरह नंबर 77 77, सूरह नबा सूरह नंबर 78 78, सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 81 जो है, इन सूरतों की एक ही हदीस में एक साथ फजाइल आते हैं। 5 सूरतों की क्या फजाइल है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के रावी कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बूढ़े हो गए हैं। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कुछ बाल सफ़ेद नजर आने लगे थे। हालांकि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, आपकी बहुत कम बाल सफ़ेद थे और आप तेल लगाने से छुप जाया करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या बात है, बहुत सारे बाल आपके सफ़ेद नजर आए? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह नबा, सूरह तकवीर ने बूढ़ा कर दिया है। मतलब ये सूरतें
क़यामत का मंजर पेश कर, ये सूरतों ने कौमों के वाक़यात, ये सूरतों ने कौमों के ईमान ना लाने पर कैसे अज़ाबात आए। सूरह हूद पढ़िए आप, कितनी कौमों के वाक़यात, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या, शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या, हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या, है ना, कितने वाक़यात हैं। तो इन वाक़यात ने, इन क़िस्सों ने, इन बातों ने, जो वाक़यात यहाँ हुए हैं, जो कौमों के साथ सुलूक हुआ है, मेरी कौम भी ईमान नहीं ला रही, इनके साथ भी ये हो सकता है ना, मेरे बाद के लोग, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरत नाजिल हुई। तो आप गौर करके, फिक्र करके, सोचने की बुनियाद पर आपके बाल जो है सफ़ेद होने लगे। लेकिन इससे एक बात जो पता चली वो ये है, ये वो सूरतें हैं जिनके पढ़ने से आखिरत की फिक्र पैदा होती है। इसकी फजीलत है, आखिरत की फिक्र और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिक्र करने से आदमी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। बोलते हैं लोग, अरे वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो, क्या फिक्र है तुमको, बोलते हैं आखिरत, और आखिरत बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। तो 5 सूरतें इसमें आ गई। इसी तरह जो है सूरह बनी इसराइल देखेंगे हम, सूरह नंबर 17। सूरह बनी इसराइल के ताल्लुक़ से याद रखिए ये बड़ी अहम सूरत है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है। यूँ आता है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती और कहती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सूरह बनी इसराइल और सूरह अज़्ज़ुमर, सूरह ज़ुमर, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17, सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39, सूरह अज़्ज़ुमर की तिलावत नहीं कर लेते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सोते जब तक के 2 सूरतों की तिलावत ना करते, सूरह बनी इसराइल, ठीक है, या सूरह इसरा सूरह नंबर 17, और दूसरा आप फरमाती और कहती सूरह अज़्ज़ुमर, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 नंबर का याद रखें। ये 2 की जब तक तिलावत ना करते, जब तक आप सोते नहीं थे, याद रखें, ठीक है। तो इससे पता चला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सूरत की तिलावत करके सो रहे हैं, यकीनन वो सूरत बड़ी अहमियत की, बड़ी 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 अहमियत की हामिल है, याद रखें, ठीक है। तो ये 2 सूरतों के ताल्लुक से आता है कि आप सोने से पहले इसको तिलावत क्या करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सूरह नंबर 18 सूरह कहफ देखते हैं। सूरह कहफ बड़ी मशहूर और मारूफ सूरत है। सिर्फ अगर इतना कह दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि जुमा को पढ़ा करो एवरी फ्राइडे, तो मैं समझता हूँ इतना ही हमारे लिए काफी था, बट उसके कई फजाइल आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह नंबर 18 सूरह कहफ की जो फजीलत आती है वो ये है, जो शख्स इसकी इब्तिदाई 10 आयतों को हिफ्ज कर लेगा और तिलावत करेगा, दज्जाल की फितने से महफूज रहेगा, दज्जाल की फितने से महफूज रहेगा। और सूरतुल कहफ की इब्तिदा में नौजवानों का वाक़या आता है जो अपने वक्त के बादशाह की फितने से महफूज रहे, जिसने अपने आप को माबूद, रब, गॉड डिक्लेयर कर। पूरा वाक़या ना, असहाब कहफ, द पीपल ऑफ द केव, गार वाले लोग है ना, पूरा वाक़या उसी से लफ्ज़ सूरत का नाम भी कहफ आता। सूरह नंबर 18 जो इसकी 10 आयतों का हिफ्ज कर लेगा और उसकी तिलावत करेगा, फितना दज्जाल से बच जाएगा। और आपको पता है फितना दज्जाल क्या है? फितना दज्जाल वो फितना है जिसके ताल्लुक से हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को उससे डराया, हालांकि उनके जमाने में आने वाला नहीं था, आखिरी नबी के आय तक नहीं आने वाला था, है ना, और आखिरी नबी के दौर में भी नहीं आने वाला था, उनके उम्मतियों में आने वाला था। और वो भी हर उम्मती पे नहीं आने वाला था, जो जमाने के आखिर वक्त में रहेंगे, जो ईमान के एतबार से बड़े कमजोर होंगे, तो उनमें जो मजबूत होंगे वो बच जाएंगे। सिर्फ टेस्ट होगा एक तरह से, इम्तिहान। तो फितना दज्जाल का फितना वो फितना है कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम ने, और हदीस में आता हर नबी ने अपनी कौम को इससे डराया है। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत क़यामत बयान की ना, हदीस में आता, रावी कहते हैं फजर की नमाज के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुमसे ना कहता था दज्जाल के बारे में, तमीमतदारी जो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, वो आज मेरे पास पहुँचे 1 महीने के सफ़र के बाद, और उन्होंने मुझसे एक वाक़या बयान किया, चूँकि वो ईमान भी लाए हैं उस चीज़ को देखने के बाद, इस्लाम कबूल कर लिया है, और उन्होंने दज्जाल से मुलाकात की है। मैं ना कहता था तुमसे। और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते गए। रावी कहते ज़ोहर का वक्त आ गया, हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर अलामत क़यामत आप बताते गए। असर का वक्त आ गया, हमने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर अलामत क़यामत बताते गए। और सहाबा कहते हैं जब पूरी अलामतें आपने हमको दिन भर में बता दी तो हम इतने खौफज़दा हो गए कि किसी झाड़ी के पास से जाते डर लगना शुरू, किसी झाड़ के पास से डर लगता था कि दज्जाल निकल के आना जाए, इतना डरा, दज्जाल इतनी खतरनाक। और उससे सेफ्टी के लिए सिर्फ 10 आयतें याद करना है, 10 जुमले, 10 सेंटेंसेस याद कर लो, महफूज। अब आप बोलेंगे 10 जुमलों से कैसा महफूज हो सकता है इंसान? हो सकता 10 जुमले के माने और मफाहिम। अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, क़यामत तक कुरान अपने अजीब व गरीब मौजज़े दिखाता रहेगा। कुरान देखिए, हर नबी को अल्लाह ने कौम के पास भेजा, कौम ईमान बगैर मौजज़े के नहीं लाई, मिरेकल के, तो अल्लाह ताला ने अब चूंकि नबी नहीं भेजेगा तो एक ऐसा मौजज़ा मिरेकल कुरान भेज दिया है जो हर दौर में अपने आप को मौजज़ा साबित करके रहेगा, हर एज में साबित करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबी और लुगत का एज था, शायरी का एज था, कुरान ने साबित किया।
साबित किया। उसके बाद के ज़मानों में फ़लसफ़ों को लोगों ने आगे किया, कुरान ने साबित किया। आज साइंस और टेक्नोलॉजी कुरान साबित करता है, कल कोई और दौर होगा कुरान वहाँ भी अपने आप को। तो इसकी 10 आयतें सूरतुल कहफ की, सही मुस्लिम की रिवायत है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ली वो फितने दज्जाल से महफूज कर लिया गया। याद करो, समझो इसको, इसके माने मफ़हूम पे गौर करो, फितने दज्जाल से इंशाअल्लाह हम बच जाएंगे। ठीक है। इसी तरह जो है सूरह कहफ की आखिरी 10 आयत तिलावत करने वाला फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। पहली 10 आयतें याद करने वाला, आखिरी 10 आयतें तिलावत करने वाला महफूज रहेगा। याद भी कर ले, याद करना है तो मसला नहीं। और कुछ उलमा लिखते हो सकता है दोनों से फ़ायदा, वल्लाहु आलम। चूँकि तबरानी की रिवायत में अल्फाज इस तरह से, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने सूरतुल कहफ को इस तरह पढ़ी जिस तरह नाजिल हुई तो वो इसके लिए क़यामत के रोज़ नूर होंगी, मक्का से लेकर जिस जगह वो रहता वहाँ तक के लिए नूर। इंडिया से वहाँ पढ़े तो वहाँ तक इतना बड़ा नूर रहेगा, जिस जगह से मक्का तक इतना बड़ा नूर उसके लिए साबित होगा। और जिसने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ी फितने दज्जाल से, इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो 10 आयतें याद कर ली तो भी बच गया, आखिरी 10 आयतें पढ़ ली तो भी बच गया। ठीक है। और में भी हो सकता दोनों भी इसका माना हो कि पहली भी पढ़ ले, 10 बाद की भी पढ़ ले, इंशाल्लाह इंसान महफूज। इसी तरह जुमा के रोज़ सूरह कहफ की तिलावत करने वाले के लिए 2 जुमों के दरमियान एक रोशन नूर होता है। 2 जुमे के दरमियान रोशन नूर होता है। ये हाकिम और बैहक़ी की रिवायत याद रखें। इसी तरह जो है सूरह कहफ के बाद सूरह फतह, सूरह फतह ये कुरान की 48 नंबर की सूरत, 48। ठीक है। सूरह फतह के ताल्लुक से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा कि दुनिया व मा फीहा की हर नेमत से ज़्यादा ये सूरत मुझे महबूब, दुनिया और इसमें जो कुछ है उससे ज़्यादा मुझे ये सूरत महबूब है, पसंदीदा है, मैं इसको चाहता हूँ। क्यों? बुखारी की रिवायत है, हम जानते हैं सूरह फतह नाजिल हुई थी, उसकी इब्तिदा जब हुदैबिया 6 हिजरी का वाक़या है। उम्रे के लिए सहाबा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, मुशरिकीन ने आने नहीं दिया। एक ट्रीटी साइन हुई, एक पैक्ट साइन हुआ, सुलह साइन हुई, दस्तखत हुई, जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। और सहाबा परेशान थे, दिल में थोड़े से मलाल कर रहे थे कि हम जंग लड़ते इनसे, हमको आने नहीं देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन अमन को पसंद किया जंग के मुकाबले में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये हो गया तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीन, ऐ नबी हमने आपको कामयाबी दी खुली का। सहाबा वो खुश हो गए कि हमको तो दुनिया भी लग रहा था, हम तो मुआहिदा करके पीछे रह गए, कुरान कह रहा है फतेह मुबीन है। तो आप सब फरमा रहे इससे ज़्यादा मुझे कोई सूरत पसंद नहीं। इसके ताल्लुक से एक तवील लंबा वाक़या है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मसला पूछा, बुखारी की रिवायत। ये मसला कब पूछा? जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी सी पहले बहस कर चुके थे। वाक़या मालूम है ना? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हक़ पर नहीं है। आपने कहा तो हम लड़ते क्यों नहीं, क्यों सुलह हो रही है? आपने खामोश। फिर गए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, का मसला क्या है, हम हक़ पर नहीं है तो कहा है, फिर लड़ते क्यों नहीं? अबू बकर सिद्दीक़ खामोश रहे, अल्लाह के रसूल खामोशी इख्तियार की ना, मिल गया ना जवाब। अब शायद उसके बाद ये सवाल करें, रिवायत में तफसीलात नहीं आती, मैं समझ रहा हूँ इसकी तरतीब। हज़रत उमर ने मसले का सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, फिर पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, फिर पूछा, 3 बार पूछा, आप खामोश। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे निकल गए काफ़िले में और दिल में सोच रहे हैं क्यों मैंने 3 बार सवाल कर। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए तो अल्लाह को कुरान की आयत ही उतार देगा। अब मेरे कुछ ना कुछ मुसीबत आती, मतलब कहीं मेरा तस्करा ना आ जाए, कुरान उतर जाएगा और मेरा कंडेमनेशन या मेरे बारे में कुछ ना कुछ आ जाएगा और ये ठीक नहीं हो। बहुत परेशान हो गए, बहुत दिल में परेशान होने लगे और आगे चले गए कि 3 बार पूछना, 1 बार पूछा ठीक था ना, क्यों मैंने सेकंड और थर्ड टाइम पूछ लिया, अननेसेसरी था, नहीं बोलना चाहिए था, नहीं पूछना चाहिए था। आप सब पता नहीं क्या कैफियत में थे, क्या हालत थी, अब मेरे पे ख्वाब होता जाता है। अब उतनी देर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमर कहाँ है, अभी तो आगे चले गए। एक सहाबी का देखो जाके उमर, वो आगे गए और चिल्लाए उमर तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे। हद उमर घबरा गए, कहा अब कुछ तो भी हो गया, कोई आयत उतर गई मेरे खिलाफ, चूंकि मैंने अननेसरी डिस्टर्ब कर। नबी ने एक बार जवाब नहीं दिया, खामोश रह जाना था, दूसरी बार फिर खामोश रह जाना था, 3 बार कर। वो गए, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जबकि वो डरते हुए जा रहे थे कि मेरे बारे में कुछ ना उतर गया हो। आपने फरमाया मेरे लिए कोई कुरान तो नहीं नाजिल हो गया? तो आपने फरमाया आज रात मुझ पर एक सूरत नाजिल की गई है जो मुझे हर उस चीज़ से महबूब है जिस पर सूरज तुलू होता है, मतलब सूरज जिस पर निकलता है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, इसे बुखारी ने बात किया, मतलब सूरह फतह नाजिल हुई थी। कहा ये सूरत मुझे सबसे ज्यादा महबूब, चूंकि ज़ाहिरी एतबार से नाकामी नजर आ रही थी, लेकिन अल्लाह ही जानता था ये बड़ी कामयाबी थी। कैसा? सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम जो है पूरे आलम में फैलना शुरू किया और आने वाले 3 से 4 सालों में कई ममालिक मुसलमान हो गए इस्लाम को, क्योंकि अब अमन साइन हो गया, अब खतूत जाने लगे और मुबल्लिगीन जाने लगे और बहुत सारे लोग समझ गए कि कुरैश ने मुआहिदा करा, मतलब झुक गए।
झुक गए, है ना। खुरैश कहते हैं सबसे बड़ी मछली को समंदर की, जिसको किसी दूसरे पानी के जानवर से खतरा नहीं होता और ये जब चाहे किसी को भी निगल सकती है, सो कहते खुरैश। जब सबसे बड़ी मछली ने मुआहदा कर लिया तो बाकी का क्या समंदर में, समझते ना। खुरैश का मुआहदा ऑटोमेटिक सिग्नल था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी कोई मामूली लोग नहीं रहे। एक जमाने में जिनको मसला और कुचला और कत्ल किया गया, अब ये वो लोग हैं जिनकी इज्जत और इकराम करना हमारी मजबूरी है। हुदैबिया साइन यूनिट बहरहाल, तो आपने कहा मुझे पसंद है। इसी तरह सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 सूरह मुल्क की भी याद रखिए, बड़ी जो है फजीलत जो है आती है, और इसके फजाइल में याद रखिए आता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आपने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत, हदीस के अल्फाज जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक ना सोते जब तक सूरह अलम तंजील मतलब सूरह सजदा को अलम तंजील भी बोलते हैं, उसकी इब्तिदा जो है, ठीक। अलम तंजील सूरह सजदा सूरह नंबर 32 और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क सूरह नंबर 66, सूरह मुल्क सूरह तबारकल्लज़ी ना पढ़ते जब तक ना सोते, सूरह सजदा सूरह नंबर 32 और सूरह मुल्क सूरह नंबर 67। अब कोई आदमी सोच सकता सूरह बनी इसराइल और सूरह जुमर एक जगह आ रहा है, बहुत बड़ी सूरतें हैं 17 और 39, कहीं आ रहा है सूरह मुल्क और सूरह सजदा 32 और 67। तो हो सकता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सूरतें मामूल पढ़ते होंगे और कुछ सूरतें कभी पढ़ते और कभी नहीं पढ़ते होंगे। जिसने जब जो देखा उसने वो अमल को रिवायत कर दिया, समझ रहे हैं बात को। कुछ सूरतें आप मामूल पढ़ते होंगे, कंटिन्यूसली पढ़ते होंगे, और कुछ सूरतें आप कभी पढ़ते होंगे और कभी नहीं। मतलब एक सेट ऑफ सूरतें आज, एक सेट ऑफ सूरतें कल, आप और हम भी कर सकते हैं। कभी सूरह बनी इसराइल और सूरह जुमर पढ़ के सो गए, कभी सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़ के सो गए, है ना। और आप कुछ सूरतें मुसलसल मुकम्मल और हमेशा, ऐसा सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, छोटी छोटी हमेशा। तो ये आपका मामूल अलग अलग वक्तों में रहा, और देखने वाले ने जब देखा उसने वो बात आपकी रिवायत कर दी, या वल्लाहु आलम आप सब एक साथ करते होंगे, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर, ठीक है। तो बहरहाल इसमें आता है कि आप दो सूरतें, मतलब अलिफ लाम मीम तंजील, ठीक है, मतलब ये सूरह सजदा और उसके बाद तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क सूरह नंबर 67 पढ़ते हैं। सूरह मुल्क को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, हाकिम की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह उसके रावी कहते हैं, सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अज़ाब क़ब्र से रुकावट है। आप सब रोज पढ़ते और ये अज़ाब क़ब्र से रुकावट है, आड़ है, डिफेंस है मेरा और आपका, याद रखिए। इसी तरह जो है सूरह मुल्क क़यामत के रोज अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी, ये इब्न माजा की रिवायत है। सूरह मुल्क सिफारिश करेंगी, याद रखिए, हत्ता के वो झगड़ा करेंगी और उस पढ़ने वाले को बख्शा कर ले जाएंगी। खबर में भी बेनिफिट, आखिरत में बेनिफिट। सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ठीक, वहुवा अला कुल्लि शैइन, ये आप पढ़ेंगे, इसके फायदे। इसी तरह सूरह मुल्क पढ़ने वाले की मग़फ़िरत के लिए क़यामत के रोज अल्लाह ताला से ये सूरह झगड़ा करेंगी और जन्नत में ले जाएंगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेंगी, आखिरत में अल्लाह ताला से जो है मुजादिला करेंगी, झगड़ा करेंगी और जन्नत में भी ले जाएंगी अपने पढ़ने वाले को, ठीक। ये जो है तबरानी की रिवायत में कि जन्नत में ले जाएंगी, ठीक है। बहुत ही जो है अहम सूरत है। इसके ताल्लुक से एक बात जो आती है, इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर में सूरह मुल्क की इसको रिवायत किया। वो रिवायत इस तरह से, सूरह मुल्क खुद पढ़नी चाहिए अपने बीवी बच्चों को, हत्ता कि अपने पड़ोसियों को भी इसकी पढ़ने की तलकीन करना चाहिए। और सहाबा ऐसा करते थे, खुद पढ़ते थे, अपने बीवी बच्चों को बोलते थे, और पड़ोस अड़ोस में बोलते थे सूरह मुल्क पढ़ा करो भाई, सूरह मुल्क पढ़ा करो, समझ रहे आप, हमें भी करना चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, सूरह नंबर 76 सूरह जो है दहर या सूरह इंसान 76 सूरह दहर, इसकी इंशाल्लाह जिन देखते फजाइल। रिवायत सही मुस्लिम की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के रोज फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत करते हैं। सूरह दहर सूरह नंबर 76 और सूरह सजदा सूरह नंबर 32 की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में तिलावत करते थे, ठीक है। और जुमा के रोज, जुमा के दिन जब आप फजर पढ़ाते तो इन दो सूरतों की उसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत किया करते थे। इसी तरह सही मुस्लिम की ही रिवायत में अल्फाज इस तरह से आते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के रोज नमाज फजर की पहली रकात में सूरह सजदा, दूसरी रकात में सूरह दहर की तिलावत फरमाते, और इसी तरह जुमा की नमाज में सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून की तिलावत करते। जुमा की फजर में ये दो, और जुमा की नमाज में, मतलब जुमा की जो नमाज होती है उसमें खास नमाज में आप सूरह जुमा सूरह नंबर 62 62 और सूरह मुनाफिकून सूरह नंबर 63 63 आप पढ़ा करते। तो जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ मकसद है इसके पीछे, ठीक। तो ये इसकी फजीलत साबित कर। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आप जो है मुसब्बिहात पढ़े बगैर नहीं सोते। मुसब्बिहात किसको कहते हैं? मुसब्बिहात ये 7 कुरान की सूरतें हैं जिनकी इब्तिदा अल्लाह की हम्दो सना या तस्बीह से शुरू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे सूरह नंबर 17 सूरह बनी इसराइल, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही,
सुभान, मुसब्बिहात, वो सूरतें जिनकी फर्स्ट आयत में अल्लाह की हम्द और सना और तस्बीह है। समझ रहा? मुसब्बिहात इसको कहते हैं, ठीक है। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, सूरह आला की पहली आयत मुसब्बिहात कहते हैं। तो ऐसी 7 सूरतें हैं जो अल्लाह की हम्द और सना से इनकी पहली आयत शुरू होती है, इसको कहते हैं मुसब्बिहात। तो एक रिवायत में आता जामे तिरमिज़ी की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके रावी जो है अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले मुसब्बिहात की तिलावत फरमाया करते थे और इरशाद फरमाते थे, इनमें एक आयत ऐसी है जो 1000 आयत से बेहतर। एक आयत कौन सी है? मख्फी, छुपा हुआ है, हिडन। ये कुरान के छुपे हुए खजानों में से खजाना है। जैसा हुर्फ़े मुक़त्तात है ना, छुपे हुए खजाने कुरान की, छुपी हुई चीज है, वैसा है। एक है कोई जो 1000 के बराबर है। मुसब्बिहात में कौन कौन से आता है? वो सूरतें जिनकी इब्तिदा अल्लाह की हम्द सना से शुरू होती है, ऐसी 7 है। और अल्लाह की हम्द सना पे खत्म होने वाली सूरतें भी 7 है। स्टार्टिंग वाली 7 है और एंडिंग वाली भी 7 है। इसी तरह अल्लाह की हम्द सना करने वाली सूरों की शुरुआत 7 है। अल्लाह की हम्द सना की नफी जो लोग करते हैं, मतलब उसके खिलाफ, उसके रद्द में भी जो सूरतें चालू होती 7 है। वैसी जो 7 स्टार्ट होती है, जो अल्लाह की हम्द सना के खिलाफ जो काम होता है उसके रद्द करते होती है कि अल्लाह ऐसा नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा कर दिया। बहरहाल, तो मुसब्बिहात कौन कौन सी सूरतें? सूरह नंबर 17 सूरह बनी इसराइल, सूरह नंबर 57 सूरह हदीद 57। अब उसकी फजीलत भी यहाँ आगे देखिए, सूरह हदीद 57, सूरह हश्र सूरह नंबर 59, ठीक है, 59। इसी तरह जो है सूरह सफ सूरह नंबर 61, ठीक है। इसी तरह जो सूरह जुमा सूरह नंबर 62, सूरह तगाबून सूरह नंबर 64 और इसी तरह सूरह आला सूरह नंबर 87। ये 7 सूरतें जो मुसब्बिहात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सातों पढ़कर सोया कर। 17, 57, 59, 61, 62, 64 और 87, ये इतनी सूरतें पढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया कर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 के ताल्लुक से हम देखते हैं। सूरह तकवीर के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो है जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया, जो शख्स अपनी आंखों से क़यामत का मंजर देखना पसंद करता है वो सूरह तकवीर, जो शख्स अपनी आंखों से क़यामत का मंजर देखना पसंद करता है वो सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 पढ़े, सूरह इन्फितार सूरह नंबर 82 पढ़े और सूरह इंशिकाक सूरह नंबर 84, ये 3 सूरतें पढ़े, उसके सामने क़यामत का मंजर ज़ाहिर है। जो शख्स क़यामत का मंजर अपनी आंखों से देखना चाहता है वो 3 सूरतें पढ़े। पहला सूरह तकवीर सूरह नंबर 81, दूसरा सूरह इन्फितार सूरह नंबर 82 और तीसरा सूरह इंशिकाक सूरह नंबर 84। ये पढ़े क़यामत अपनी आंखों से। इसकी फ़ज़ाइल क्या होंगे? इसका मतलब फ़ज़ाइल ये है कि इसको पढ़ने से आखिरत याद आती है, क़यामत याद आती है। इंसान वो मनाजिर देखता है जो मनाजिर तब होने वाले हैं, यकीनन वो इंटेंसिटी हम कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ एक पिक्चर सामने आ जाता है ना। तो बहरहाल वो चीज़ इससे जो है ज़ाहिर होती है। तो यहाँ 81 की फजीलत भी आ गई, 82 की भी आ गई, 84 की भी आ गई। अल्लाह कौम बेच बहुत सारी सूरतों के बीच बीच में ऐसा एक अल्फाज में सूरह हदीद 57 के बीच में आ गई, हालांकि मैंने तरतीब में नहीं लिया था चूंकि एक हदीस का हिस्सा था। आइए इसी तरह सूरह आला सूरह नंबर 87 की क्या फजीलत है? सूरह आला के ताल्लुक से आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, नमाज ईदैन और जुमा की नमाज की पहली रकात में सूरह आला और दूसरी रकात में सूरह गाशिया तिलावत करते हैं। जुमा की नमाज में और ईदैन की नमाज में पहली रकात में सूरह आला, दूसरी रकात में सूरह गाशिया तिलावत करते हैं। सूरह आला सूरह नंबर 87, सूरह गाशिया सूरह नंबर 88। तो 87 और 88 2 आयतों की आप एक के बाद एक तिलावत किया करते थे। कितनी अहम बात है ना, कितनी अहम फजीलत है, अंदाजा लगाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको तिलावत किया करते थे। जुमा और ईदैन की नमाज पहली रकात में सूरह आला, दूसरी रकात में सूरह गाशिया। हमें भी चाहिए इसकी तिलावत करें। उमूमन हम देखते हैं बहुत सारे लोग करते भी इन 2 सूरतों की तिलावत जुमा की नमाज में और ईदैन की नमाज, तो इससे भी इसकी फजीलत पता चलती है। इसी तरह जो है नमाज वित्र की पहली रकात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह आला पढ़ते हैं, ज्यादातर पहली रकात में सूरह आला पढ़ते, दूसरी रकात में सूरह काफिरून पढ़ते, तीसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते, ठीक है। तो इससे भी इसकी फजीलत पता चलती है सूरह आला की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नमाज में पढ़ा करते थे, याद रखिए। और खास तौर से ये सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 उसकी फजीलत आ गई कि ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा और ईदैन के नमाज में इसको तिलावत करते थे। इसी तरह जो है सूरह नंबर 109 सूरह जो है अल काफिरून, इसकी फजाइल भी देखते हैं। एक मरतबा सूरह अल काफिरून पढ़ने का सवाब 1/4 कुरान पढ़ने के बराबर है। जैसा सूरह इखलास को 1 मरतबा पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है, सूरह काफिरून के पढ़ने का सवाब 1/4 मतलब पाव कुरान पढ़ने के बराबर है। क्यों? इसलिए कि सूरह काफिरून में कुफ्र का रद्द है, कुफ्र का रद्द है
है ना। मतलब हम जिन चीजों की इबादत अल्लाह के अलावा दुनिया में होती है सबका इनकार करते हैं और कहते हैं कुल या अहल काफिर ला अबुदु मा, मैं उस चीज की इबादत नहीं करता हूँ जिसकी तुम इबादत कर। समझ। तो हम क्या कर रहे हैं, डिनाइल कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं उन तमाम चीजों की जिनकी इबादत अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा होती है दुनिया में। तो सूरतुल काफिरून की फजीलत है। और हदीस के अल्फाज से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उस हदीस के रावी जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया कहा कि सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर 1/3 ऑफ द कुरान के बराबर है और सूरह काफिरून 1/4 1/4 कुरान के बराबर है। याद रखें। तो यहाँ इसकी फजीलत आती है। इसी तरह जो एक फजीलत इसकी जो आती है वो ये है कि रिवायत के अंदर ये अल्फाज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है फरवाह बिन नौफल रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए जो मैं सोते वक्त पढ़ूँ, सोते वक्त जो चीज़ मैं पढ़ूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो, ये शिर्क से बरी कर देती। क्या करो तुम, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो सोने से पहले, ये तुमको शिर्क से बरी करे। क्योंकि आप जो जो चीज़ें हैं जिनकी इबादत अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा होती है उनका इनकार करते हैं। तो गोया एक आदमी सूरह काफिरून पढ़ के जब सोता है शिर्क से बरात करके, नफरत का इजहार करके कि मैं बरी हूँ जिन चीज़ों की इबादत तुम अल्लाह के अलावा, जिन चीज़ों को तुम एसोसिएट करते हो अल्लाह के साथ, मैं उनसे बरी होकर सो। तो एक सहाबी को आपने फरमाया रात में सोते वक्त क्या पढ़ना चाहते हो, सूरतुल काफिरून पढ़कर तुम सो। इसी तरह तबरानी की रिवायत में आता है कि अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि दौरान नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बिच्छू ने काट लिया। आप नमाज पढ़ रहे थे और तबरानी की रिवायत में आपको एक बिच्छू ने काट लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो बिच्छू को आपने मारा और कहा अल्लाह की लानत हो बिच्छुओं पर, ये नबी और गैर नबी किसको भी नहीं छोड़ते। अल्लाह की लानत हो बिच्छू पर, ये एक ऐसा जानवर है मूजी, ये नबी और गैर नबी किसी को नहीं छोड़ता है, सबको डस लेता है, उसमें तमीज़ ही नहीं उसके अंदर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगवाया, ठीक, और दोनों को मिलाकर, पानी और नमक को मिलाकर उस पर मला, ज़ख़म पर उसको मला और साथ में सूरह काफिरून और मुअज़्ज़तैन पढ़कर दम किया। सूरह काफिरून सूरह नंबर 109 और मुअज़्ज़तैन सूरह नंबर 113 और 114 पढ़कर दम ज़ख़म पे दम किया, पढ़ के फूका। नमक और पानी, नमक और पानी खुसूसियत रखता है कि जहर के असर को कम करे, जख्म को भरे जो बिच्छू काटने से हुआ। और पढ़ने से याद रखिए जब सूरह काफिरून और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के आपने दम किया तो असर कम हो। एक रिवायत में आता है कि आपने सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते चूंकि दोनों रिवायतें सही है तो हो सकता है एक वाक़े पे आपने ये पढ़ा हो या एक वाक़े पे आपने ये पढ़ा हो, अल्लाह आलम जो भी हो। चूंकि एक रिवायत में इखलास और मुअज़्ज़तैन और एक में काफिरून और मुअज़्ज़तैन के अल्फाज भरल आते हैं, ठीक। इसी तरह जो है जामे तिरमिज़ी की रिवायत है बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी में सूरह इखलास पढ़ते हैं। तवाफ कर लिया आपने, फिर आप मकाम इब्राहिम के पास जाते हैं जो 2 रकात पढ़ते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा सुनना, जरूरी नहीं किसी को ना याद हो तो कोई मसला नहीं। पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास आप पढ़ा करते थे, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है इसकी अहमियत। नसई की रिवायत है 3 वित्र की नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में सूरह आला 87 सूरह नंबर, दूसरी रकात सूरह काफिरून 109 109 और तीसरी रकात सूरह इखलास 112 नंबर का सूरह पढ़ा करते थे वित्र में। 3 रकात वित्र जब आप नमाज पढ़ते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरह नंबर 112 सूरह इखलास के फजाइल। सूरह नंबर 112 सूरह इखलास है और मैं समझता हूँ इसे कितने फजाइल है इसी कोई इंतहा नहीं, इसलिए कि इस सूरत का नाम बताता है इखलास। इखलास का माना होता है प्योर, खालिस, बगैर मिलावट का। इखलास ने क्या किया, सूरतुल इखलास ने रब और रब क्या नहीं है उसको फर्क कर दिया, गॉड क्या है और क्या नहीं है उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसलिए इखलास साफ कर दिया, क्लियर कर दिया, प्योर कर दिया, किसी भी किस्म की मिलावट बाकी न कि रब कौन है और कैसा है। इखलास, अल इखलास, सूरतुल इखलास, खालिस का बोलते ना, खालिस सोना, खालिस दूध है ना, मतलब प्योर गोल्ड, प्योर मिल्क, खालिस, सारी गंदगियों से, बुराई से, कमजोरियों से पाक, ऐब से पाक। सूरतुल इखलास, सूरतुल इखलास, सूरह इखलास पढ़ने वालों से अल्लाह ताला जो है मोहब्बत फरमाता है। सूरह इखलास जो लोग पढ़ते अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाता है। मुस्लिम की रिवायत है माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के क़यादत में लश्कर भेजा, मतलब एक शख्स की क़यादत में, लीडरशिप में एक बटालियन, एक लश्कर जो है आपने भेजा। वो साहब जब नमाज पढ़ाते तो अपनी क़िरत में सूरह इखलास पर ख़त्म करते, मतलब जब भी नमाज पढ़ाते जो ख़त्म करते नमाज तो एंडिंग सूरह इखलास, मतलब अगर एक सूरह पढ़ा तो दूसरा सूरह इखलास आखिर में होता ही था, एंडिंग सूरह इखलास। आने के बाद लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साहब क्या करते थे, हर नमाज के एंड में सूरह इखलास,
ऐड रहता था इनका एडिशन। तो ख़त्म करते, जब लश्कर वापस आया तो लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे दरियाफ्त करो ऐसा क्यों करता था। लोगों ने इसे दरियाफ्त किया, जाकर पूछा तुम ऐसा क्यों करते थे, तो इसने जवाब दिया, ये सूरा रहमान की सिफत बयान करता है, ये सूरा रहमान के रब के औसाफ कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करता है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनिया, लम यलिद वलम, ठीक है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ और उसके कोई माँ बाप नहीं, मतलब ना उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा बना, वो उसके कोई माँ बाप है ना उसको बीवी है ना उसके कोई बच्चे हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा दूसरा कोई नहीं। रब रहमान की सिफत ये सूरत बयान करती है। तो उस शख्स ने कहा मुझे चूंकि इसमें रहमान की सिफतें बयान होती है इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ, लिहाजा मैं इसे पढ़ता हूँ और इसको पसंद भी करता हूँ चूँकि अल्लाह की सिफतें हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे जाकर बता दो कि अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो रहमान की सिफतों की वजह से सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला भी इससे जो है मोहब्बत करता है। ठीक है, इसी तरह जो है एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान के पढ़ने के बराबर है, 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। सही मुस्लिम की रिवायत, 1/3 याद रखिए, कितनी अहम बात है, इसलिए कि इसमें तौहीद है, तौहीद बड़ी अहम बात है। हम मुसलमानों को जरूरत है इस तौहीद को समझे, जिस तौहीद के कलमे को जिसको हम कहेंगे, जिस तौहीद के सूरत को पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान के बराबर है, उस तौहीद को समझें। हम तौहीद तो कभी नहीं समझते, अल्लाह हम पे रहम करे, और शिर्क में हमारी जिंदगियां गुजरी चली जा रही। ठीक है, ये बड़ी खतरनाक बात है, हमें तौबा करना चाहिए। तो सूरह इखलास की जरूर हम तफसीर पढ़े, याद रखें। इसी तरह सूरह इखलास से मोहब्बत और इसकी कसरत से तिलावत जन्नत में जाने का बायस है, इससे मोहब्बत और कसरत से इसकी तिलावत जन्नत में जाने का बायस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कुल वल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए वाजिब हो गई। मैंने अर्ज किया क्या वाजिब हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत। सूरह इखलास पढ़ा, आपने फरमाया इसके लिए वाजिब हो गई। मैंने पूछा क्या वाजिब हो गई इसके लिए, तो कहा जन्नत। तो अबू क्या लग रहा, सिर्फ कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जन्नत मेरे वाजिब हो गई। ये कलमे के मुताबिक मेरी पूरी जिंदगी गुजरे मुझ पर जन्नत, ये कलमे के मुताबिक मेरी पूरी जिंदगी गुजरे और मेरी मौत इखलास तौहीद पर ही आए, ये मेरे लिए वाजिब है, अब जन्नत मुझे। तो आप समझ रहे कितनी अहम बात है, सूरह इखलास मामूली नहीं, याद रखें। इसी तरह जो है 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए जन्नत में एक घर तामीर कर दिया जाता है। अब आप देखिए गौर से, ये पहली सूरत आई जिसमें क्वांटिटी आई, कितनी बार पढ़ना है, बाकी किसी में भी क्वांटिटी नहीं थी अब तक। तो आप जिसको बोलेंगे आप तादाद मत तय कीजिए अब सूरत में कितना पढ़ना है, बस पढ़ते जाइए। यहाँ क्वांटिटी है, अगर इस नियत से 10 बार पढ़ी जाए कि इससे जो है जन्नत में घर चाहिए, तो फिर इसी क्वांटिटी फिक्स है, फिर 10 बार एक साथ पढ़ना है। आइए हदीस के अल्फाज, मुस्नद अहमद की रिवायत है, मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने कुल वल्लाहु अहद आखिर तक 10 बार पढ़ी, इसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर तामीर करते हैं। जिसने सूरह इखलास को 10 बार पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करते हैं। समझ रहे आप बात को, घर तामीर करते अल्लाह ताला किस शख्स के लिए, जो सूरह इखलास को 10 बार पढ़ता है, याद रखिए। तो आप देखिए कितनी बड़ी फजीलत है कि 10 टाइम्स का रेसिटेशन जन्नत में एक घर, मजाक नहीं, मजाक नहीं। ठीक है, इसी तरह शैतान के वसवसों से बचने के लिए सूरह इखलास पढ़कर बाईं जानिब, ठीक, बाईं मतलब लेफ्ट हैंड जो है 3 मरतबा थूकना चाहिए। ये वसवसे जो कंटिन्यू आते हैं ना, उसका भी इलाज है। ठीक है, हदीस का अल्फाज सुनिए, जो है अबू दाऊद की रिवायत है, जो है अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने फरमाते हुए सुना है कि एक वक्त आएगा लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, हत्ता कि एक कहने वाला कहेगा अच्छा मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया। एक आदमी आके क्या सवाल करेंगे, अच्छा मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, वो शक डाल देंगे। मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह किसने पैदा किया। जब लोग ऐसी बातें करेंगे तो कहना, जब लोग ऐसी बातें करेंगे तुम्हारे सामने तो तुम क्या कहना, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। खतरनाक वसवसा है ना, अल्लाह को किसने पैदा किया। ठीक है, ये पढ़ लेना, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसने किसी को नहीं पैदा किया, उससे कोई पैदा नहीं हुआ, और उसका हमसर उसके बराबर कोई नहीं है। फिर 3 मरतबा बाईं तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ थूक कर शैतान से अल्लाह ताला की पनाह तलब करना। इधर थूकना है, लेफ्ट हैंड, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़कर
3 बार थूक कर शैतान से अल्लाह ताला में पनाह लेना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। नमाज में वसवसे आए तो उसका तरीका अलग है। नमाज में वसवसे आए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इधर थूकना है, लेफ्ट हैंड। और अल्लाह ताला की जात में वसवसा डाल रहा है गैर नमाज में, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इधर थूकना है लेफ्ट हैंड, तो ये निकल जाता है। अब एक चीज चूंकि मैंने बोल दिया हूं तो अब इसको कुछ ना कुछ लॉजिकल आपको कुछ आंसर देता हूं बात समझने की। अल्लाह को किसने पैदा किया? लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे एथिस्ट वगैरह ऐसे लोग हमसे भी कर सकते हैं दावती फील्ड में, ठीक, या वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, गॉड को नहीं मानते, क्रिएटर को नहीं मानते हैं। मैं एक एग्जांपल देके बात समझाता हूँ। अगर कोई बोल रहा है कि बी को किसने पैदा किया, तो हम कह रहे सी। तो सी को किसने पैदा किया? हम कह रहे डी। तो डी को किसने पैदा किया? हम कह रहे ई। कोई ना कोई तो फर्स्ट होगा जिसको किसी ने नहीं पैदा किया होगा, वर्ड नेचुरल है। आप कितना भी लंबा जाइए, जाने के बाद एक सर्टन पॉइंट पे आके आपको ये बात तो मानना पड़ेगी कोई एक था जो बगैर बनाए बना है। देखिए अल्लाह को किसने पैदा किया, उसको किसी ने पैदा किया, तो उसको किसने पैदा किया, फिर उसको तो बात तो वही जाके फिर जो फर्स्ट है फिर वही होगा, उसको किसने पैदा किया। क्वेश्चन तो एंडलेस है। तो हम कह रहे हैं जो नहीं पैदा हुआ अल्लाह है और जिससे सब कुछ पैदा हुआ वो उसकी मखलूक है, खत्म। कोई बता बी को किसने पैदा किया, तो आप बोल रहे नहीं सी तो होगा ना कोई, तो मैं बोला सी को किसने पैदा किया, तो आप डी होगा। अच्छा डी को किसने किया, तो ई होगा। तो एंडलेस चलती जा रही बात। तो कोई ना कोई एक है जात जिससे इब्तिदा होना चाहिए पूरे कायनात। लेकिन इस बात पे ज्यादा गौर फिक्र नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ लॉजिकल आपको रीजनिंग के लिए बात कहा, फिक्र करना नहीं चाहिए। और ऐसे कभी ख्याल आता है तो अल्लाह में पनाह मांगना चाहिए शैतान मरदूद से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। और तरीका भी अब हमको पता चल गया। या ईमान की कमजोरी की जो दुआ है वो भी आप पढ़ सकते किसी भी चीज़ में। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व मुहम्मदन नबिय्यन। ये खास तौर से ऐसे सवाल कोई लाए तो आपने फरमाया अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल कुफुवन अहद, औज़ु बिल्लाहि मिनश। ये इसका तरीका है, खत्म। लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ कर लेते हैं तो 2 रकात जो नमाज पढ़ते हैं उसके बाद, तो उसमें पहली रकात में काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तिलावत किया करते थे। इसी तरह आप जब 3 वितर पढ़ते हो, 3 वितर के अंदर पहली रकात में सूरह आला, दूसरी रकात में सूरह काफिरून, तीसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे। इसी तरह नमाज फजर की पहली रकात में आप कुल हुवल्लाहु अहद और दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून भी पढ़ा करते थे। शॉर्ट नमाज पढ़ते थे, ये लंबी पढ़े तो सूरह आला है ना, और दूसरी चीज सूरह जुमा है, सूरह मुनाफिकून है, वो है बहरहाल। तो आप पढ़ा करते। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरह फलक की फजीलत याद रखें। सूरह फलक आप देखिए, इब्तिदाई सूरह और आखिरी सूरतों की बड़ी फजीलत है। इब्तिदाई देखिए सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, और आखिरी में भी सूरह काफिरून, सूरह फलक, सूरह नास, है ना, सूरह इखलास, बहुत इनकी फजीलत है। लेकिन बड़ी अफसोस किया तो उम्मत के साथ क्या मालूम, जिनके फजाइल साबित है उनके कुछ भी अमल नहीं है, और जिनके साबित नहीं है उसके साबित करके अमल करने पे तुले हुए हम। किताबें लिख दी गई, ये पढ़े तो ये होता, कहाँ है? नहीं, उन्होंने बोले, इन्होंने बोले, इनके उनके बोलने से आप अमल नहीं कर सकते कोई चीज, समझ रहा। फजाइल तो साबित होना जरूरी है। ऐसे फजाइल हम दिल से गढ़ देंगे तो फिर तो पूरे दीन और शरीयत को बदल देंगे थोड़े दिन बाद, समझ रहा। तो ये ऐसा नहीं होता मेरे भाई, इसको साबित होना जरूरी है, ठीक। सूरह फलक, आइए क्या फजीलत है इसकी। सूरह फलक सूरह नंबर 113, ठीक है। उसकी क्या फजीलत है? सूरह फलक जो है बहुत ज्यादा जो है अल्लाह ताला को पसंदीदा सूरत है, ठीक है। इसके ताल्लुक से नसाई की रिवायत है, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को मैंने हाथ रखा। ऐसा कोई आदमी ऊपर होता आप हाथ रख की बात करते हैं ना, हाथ रखते हैं, ये हाथ रखते हैं मांडी पर, जो कोई आदमी ऊपर बैठा है आप जाके हाथ रखते हैं ना, तो वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पे उन्होंने हाथ रखा। वो आप ऊपर थे ना, हाइट पर थे, तो हाथ रखा और अर्ज किया मुझे सूरह हूद और सूरह यूसुफ जो है पढ़ाए, ये 2 सूरतें मुझे अल्लाह के रसूल आप पढ़ाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कहा अल्लाह के नज़दीक सूरह फलक से बेहतर सूरा तुम कोई नहीं पढ़ सकते। मतलब तुम सूरत पढ़ना चाह रहे हो कोई, तो अल्लाह के नज़दीक सूरह फलक से बेहतर तुम कोई सूरत नहीं पढ़ सकते। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, पनाह मांग रहे हैं अल्लाह में, ठीक है। तो तुम इस सूरत से बढ़कर कोई सूरत जो है नहीं पढ़ सकते। मतलब तुम मुझसे चाह रहे हो कि मैं तुम्हें ये 2 सूरतें पढ़ाऊं, उससे बेहतर है तुम ये सूरत पढ़ो। तो अल्लाह के नज़दीक ये सूरत बड़ी फजीलत की हामिल है, ठीक है। इसी तरह मौज़तैन, मतलब चूंकि सूरह फलक और सूरह नास की फजीलत दोनों साथ साथ ही आती कभी भी, इसलिए अब खाली सूरह फलक की एक फजीलत अलग से रख दिया मैंने। अब दोनों की मिलकर देखते क्या आती है। 2 सूरतें लास्ट की जो जिसको कहेंगे जोड़ी है सूरतों की, ये बहुत अहम है, बहुत है। इतनी अहम है मैं कह रहा हूँ ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब मुसीबत, परेशानी, आंधी, तूफान, आफत, बारिश, जलजले, तकलीफ, बीमारी, कोई मुसीबत परेशानी आए, कोई टेंशन हो, सबके लिए एक ही हल और दवा सूरह फलक और सूरह नास। अब अगर हमारे पास समझ लीजिए कोई आया और कहा बहुत परेशान हूँ मौलवी साहब क्या करूँ, सूरह फलक और सूरह नास। अच्छा चलो देख लेते पढ़ के, नहीं जमता हमको ऐसा। नहीं देखो अब
बहुत आप परेशान है ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो रात में 12 बजे तक जागो। ये नुस्खा बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा। रात में 12 बजे तक जागो, फिर रात में 12 बजे उठ के सूरतों की 12 नंबर की आयतें पढ़ना शुरू कर दो। ओह, बहुत अहम फजीलत। लेकिन जिनमें 12 आयतें नहीं, जिन्हें 12 नहीं, छोड़ दो, जिसने 12 वो पढ़ते जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद इनको 11 बार पढ़ो, 12 नंबर की आयत। बहुत अहम दिख रहा नहीं। उसके बाद ये करो, वो करो, फलां करो, फलां। जाते जाते यतीम वाले के डब्बे में पैसा डालते, जाते जाते जो मैं तो कुछ नहीं लेता, वो उसके लिए 11,000 डाल दो, उससे काम बन जाएगा, चल जाओ। ये बात अच्छा लगा पढ़ के 12 नंबर की आयत, हो सुकून हो, और काम होते हुए लग रहा। 1 महीना हो गया, काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन लग रहा होते हुए, नहीं होगा कभी जिंदगी। सूरह फलाक सूरह नास पढ़ लीजिए। आपको परेशानी, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ, दुख, बीमारी, ऑपरेशन, अच्छा इतना ही क्या, मतलब जो है वो मानना नहीं है, जो नहीं है उसको मनवा के, अमल करके, तकलीफ उठा के, मशक्कत करके, तो वो बात हमको समझ में बहुत जल्दी। आपको मुसीबत है, आप फलां कीजिए, आपको ये है भाई, है आसान है, लेकिन फिर असर क्यों नहीं होता हमको? हम सब जितना बोल रहे हैं, आप सूरह फातिहा, सूरह फलाक रोज पढ़ रहे हैं, वो ईमान, वो बिलीफ, वो यकीन, वो उम्मीद, वो उसके माने और मफहूम पे गौर करना, और फिर वो लौ लगा कर वो करना, और ये सूरतों को फिर पढ़ना, फिर अल्लाह ताला से मांगना, और ये एतमाद कर लेना कि इसके अलावा कुछ नहीं है, यही जरिया था जो मैंने अपना लिया। असरात आपको नजर आएंगे। सब कर लिए, ये भी करके देख लेते हैं, मामला फिनिश। इसलिए कि अब कुरान और उसकी बातें या अल्लाह के रसूल की ज़बानी निकली बातें, ये एक देख लेते नहीं, यही है। असरात देखेंगे, असरात देखेंगे। आइए, मौज़तैन, सूरह फलाक और सूरह नास को मौज़तैन कहते हैं, ठीक। अल्लाह ताला की पनाह तलब करने के लिए मौज़तैन से बेहतर कोई सूरा नहीं है। मौज़तैन आफात आसमानी, आसमानी आफत क्या क्या हो सकती है, जो भी आसमान से आती है। आफत आसमानी मसलन तूफान, जलजला, सैलाब, कहसाली, आंधी, सालाबारी, बर्फ, ओले पड़ते हैं वगैरह भी अल्लाह की पनाह मुहैया कराती है। हदीस का अल्फाज सुनिए। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं, या अबू दाऊद की रिवायत, आपने फरमाया कि मैं जो है जहफा, एक जगह का नाम है, और अबवा दूसरी जगह का नाम है। जहफा और अबवा के दरमियान हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। अचानक हमें आंधी और शदीद तारीकी ने आ ले गया। आंधी, आपने कभी सैंडस्टॉर्म देखा है? ऐसा अंधेरा होता है कि रात का अंधेरा भी फीका पड़ता है उसके साथ। तो वो आंधी आई और अंधेरा, तारीकी। तो फरमाते आंधी और शदीद तारीकी ने आ लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़तैन के साथ अल्लाह की पनाह मांगना शुरू कर। आंधी है, मौज़तैन, क़ुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, आपने पढ़ना शुरू कर दिया और फरमाया, ऐ उक़बा, इन 2 सूरतों के जरिए अल्लाह की पनाह मांगो। किसी पनाह मांगने वाले के लिए इनसे बेहतर कोई सूरत नहीं है। किसी पनाह मांगने वालों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। आंधी, तूफान, मुसीबत, बीमारी, परेशानी, कुछ भी, दुख, दर्द, टेंशन, डिप्रेशन, क़ुल औज़ु बिरब्बिल मलिकिन इलाहि, मतलब सूरह फलक और सूरह नास की आप तिलावत कीजिए। क़ुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़। इन दोनों सूरतों में तमाम चीजों से आपको, सुभान अल्लाह, तमाम चीज, ठीक। इसी तरह जो एक रिवायत में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले और जागने के बाद मौज़तैन को पढ़ा कर, सोने से पहले, जागने के बाद, समझे? लेकिन ये हमको जान पे आता है, सोने से आप याद नहीं रहता, सोने के बाद याद नहीं। हाँ, दवा खाओ वाला डॉक्टर तो सोने से पहले, जागने के बाद, उठते ही सोते थे लेके गोली लेके सो रहे, उठते ही कि डॉक्टर ने बोला इससे फायदा है, ठीक है, लेना चाहिए। अगर जिस्म को कोई दवा से फायदा है तो लीजिए। सवाल ये है रूहानी ग़िज़ा कब गेन करेंगे? सोने से पहले पढ़ते और उठते ही आप पढ़ते। अल्फाज सुनिए जरा। नसई की रिवायत है, उक़बा बिन आमिर, और मौज़तैन की रिवायतें जितनी है तकरीबन में रावी उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु है। मुख्तलिफ दौर में इन्होंने रिवायत किया, मुख्तलिफ, कभी वहाँ वो अब्वा वहाँ मुकाम पे कर रहे हैं बीच में, तो कभी मस्जिद में कर रहे हैं, कभी मस्जिद के बाहर, कभी आप घर में, इन्होंने किया, लेकिन अक्सर रिवायतें इन्हीं से। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं और फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं तुझे 2 ऐसी सूरतें ना सिखाऊं जो सब सूरतों से बेहतर हैं, जिन्हें लोग पढ़ते हैं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क़ुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ाई। इतने में नमाज खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, नमाज पढ़ाई, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही 2 सूरतें क़ुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु मेरे पास से गुजरे तो फरमाया, ऐ उक़बा, इन सूरतों की अहमियत समझ पाए हो या नहीं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब भी सोने लगो तो ये दोनों सूरतें पढ़ो, और जब जागो तब भी ये दोनों सूरतें पढ़ लिया करो। अहमियत समझाई, कहा कि इससे बेहतर सूरत जो लोग पढ़ते हैं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। नमाज भी पढ़ाई तो यही 2 सूरतें पढ़ाई। फिर कहा, उक़बा समझे हो क्या नहीं इसकी अहमियत क्या है इन 2 सूरतों की? जब भी सोया करो तो यही पढ़ के सोया करो, और जब भी जागा करो तो यही पढ़ के जागा।
कितनी फजीलत, सुभान अल्लाह। आइए तीसरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद मौज़तैन पढ़ने का हुक्म दिया है ना। नसाई की रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते कई चीजें पढ़ते, उनमें सूरह फलक और सूरह नास भी शामिल हैं। इसकी जो फजाइल पता चलते उसमें से एक फजीलत ये, इंसानों की नजर बद, जिनों की नजर मतलब जिनों की नजर बद, शयातीन का असर मसलन जादू, या जिनों का साया, आसेब जिसको कहते हैं, वसवसे, हसद, शैतानी ख्यालात वगैरह, सबसे बचने का हल मौज़तैन। शैतानी ख्यालात, वसवसे, बुरे ख्यालात, जादू, जिन, असरात, ये वो, नजर बद, कुछ भी है, सबका इलाज ये। अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसान की नजर बद से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह तलब करने के लिए मुख्तलिफ दुआएं पढ़ा करते थे, लेकिन जब मौज़तैन सूरह फलक और सूरह नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी दुआएं छोड़ दी और आप सिर्फ ये दो पढ़ते थे। एक रिवायत में था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों पे नजर बद से बचने के लिए दुआएं पढ़ते थे मुख्तलिफ। सूरह फलक और सूरह नास नाजिल होने के बाद आपने वो दुआएं छोड़कर ये पढ़ना शुरू कर दी, दम करने। बच्चों को छोटे नजर बद लगती है ना, दम करते हैं हम, पता नहीं क्या झाड़ू और क्या अंडे और क्या नमक, क्या मिर्ची, भिलावे, लींबू उससे उतार रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म फलक और नास पढ़ा, थूक थूकी लगा दी, दम किया, उसमें थूक उड़ता है, खत्म। अब बहुत सारे लोग अरे थूक ऐसा बोलते हैं ना, आपको पता है बहुत सारी दवाएं कैसी बनती है, किन चीजों से बनती है। जो दिखता नहीं वो हम सब खाने को तैयार है, जो दिखता है इसके बारे में हमको बहुत बुरा लगता है। और क्या लुआब, थूक, गंदी चीज है। लुआब नापाक नहीं, अगर होता तो फिर नमाज में निकल जाए तो हमारी नमाज वजू टूट जाना चाहिए था। नापाक चीज थोड़ी है ना। होता है ना बहुत सारे लोग, थूक उड़ गया तो ऐसा लड़ते कि ऐसा उसकी इज्जत चलेगी जिंदगी भर के लिए। कोई एसिड उड़ा दिया उसने सल्फ्यूरिक, है ना, कि उसका आंख जल गया, जिस्म हो, इतना गुस्सा करता, उड़ गया यार, सॉरी चलो माफ कर दो यार एक दूसरे को, सामने वाला ही माफी मांग ले, पोंछ भी देगा जरूरत पड़े तो, नहीं भाई साहब गलती हुई, बट वो नापाक नहीं, जिससे आपका जिस्म नापाक हो गया, या आपको गुस्ल लेने की जरूरत है, या आपको जाके वजू, ये इतना कोई सीरियस केस नहीं, हो जाता है। समझ रहे बात को। होता है ना कोई आदमी ने पानी पी लिया तो मैं इसका मुंह का नहीं पीता, जो मुंह से क्या थूकी है ना, नापाक चीज, समझने की जरूरत है। बहरहाल तो थुक दम करते, याद रखिए, ठीक। तो नजर से बचने के लिए पहले बहुत सारी पढ़ते, लेकिन जब ये दो सूरतें नाजिल होगी तो आपने वो दुआएं छोड़ दी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू किया गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको मौज़तैन पढ़ने की हिदायत दी, जिसे पढ़ने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल असर और शिफा हुई। इसी तरह मौज़तैन जादू के असर ज़ायल करने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे मौसर दुआ है जो हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह मर्जुल मौत में मौज़तैन पढ़कर दम करने से जांकनी की तकलीफ भी कम होती है। इसी तरह बुखार की तेजी होने पर भी ये पढ़कर दम किया जा सकता है। इसी तरह बिच्छू के काटने पे या जहरीली चीज के काटने पर भी इसको पढ़कर दम किया जा सकता है। आंधी तूफान बारिश के लिए भी इसको पढ़ा, ज़हनी टेंशन परेशानी के लिए भी पढ़ा जा सकता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती और कहती है, और ये रिवायत बुखारी की है, वो कहती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो मौज़तैन पढ़कर ऊपर फूंकते अपने, ठीक। मर्जुल मौत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई, मतलब वो मर्ज जिसमें आपका इंतकाल हो गया, शिद्दत इख्तियार की, तो मैं मौज़तैन, मतलब आप सब नहीं पढ़ पा रहे तो मुझसे कहा, तो मैं मौज़तैन पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फूंकती और बरकत की खातिर आपका दस्त मुबारक आपके जिस्म अत्थर पर फेरती। आप ही का हाथ लेकर आपके जिस्म पे मैं फेर, खुद का हाथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रात में सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करते, फूंकते, दम करते, और पहले बाल मुबारक मतलब सर मुबारक, फिर चेहरे मुबारक और जिस्म के सामने के पूरे हिस्से पर जहां तक हाथ जाता है फेरते, सोने से पहले। पढ़ लिया सूरह फलक, सर, चेहरा और जिस्म का जहां तक हाथ जाता वहां मला कर, ठीक है, आपका खुद का अमल था। इसी तरह जो है मौज़तैन फजीलत और अजर सवाब के एतबार से अपनी मिसाल आप है, इनका कोई मिसाल एग्जाम्पल इनके बराबर नहीं है। ये रिवायत जो है मुस्लिम की है। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुमने गौर किया आज की रात मुझ पर ऐसी आयत नाजिल हुई है कि इससे पहले कभी ऐसी आयत नहीं देखी गई है, और वह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिन्नास। यूनिक है, इसकी मिसाल कोई दूसरी सब्स्टिट्यूट नहीं है इन दो सूरत। अपना लीजिए, इनको आदत बना और उसको ईमान के साथ पुख्ता यकीन के साथ पढ़ी कि इसमें असर है। वो चलता है बोले तो कुछ असर नहीं, यही है, यही है। और इसके साथ दुनियावी सारे जरा इस्तेमाल कीजिए, इस्लाम नहीं रोकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिच्छू ने काटा, आपने पानी और नमक मंगाया, पानी में नमक मिला के जख्म पर मलना शुरू किया, सूरे फलक, सूरे नास, सूरे काफिरून या सूरे इखलास पढ़ के दम किया। दुनियावी रेमेडी भी चालू है और अल्लाह ताला की तरफ से दी गई जो जिसमें जिस्मानी भी शफा है और रूहानी भी है वो भी चालू। इस्लाम नहीं रोकता इससे, ठीक। बीमारी है, इंजेक्शन लीजिए, गोली लीजिए, दवा लीजिए और साथ में सूरह फलक सूरह नास भी चालू है।
और ईमान के साथ पुख्ता कि ये चीज़ असर दिखाएंगी और ये चीज़ असर देंगी बाकी तमाम चीज़ों। अल्लाह की कलाम की खुसूसियत ये है। अब आइए आखिर बस ख़त्म करते हैं बात को। सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये तीनों की जोड़ी की बड़ी फजीलत है, वो भी रख देता हूँ। पहले सूरह इखलास अलग देख लिया, सूरह फलक अलग देख लिया, फिर सूरह फलक और सूरह नास चूंकि एक साथ आते हैं वो देख ली। अब ये तीनों को देख लेते हैं, इन तीनों की क्या फ़ायदे और बात को ख़त्म करते हैं। ठीक है, एक साथ पढ़ने के फ़ज़ाइल क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तौरेत, ज़बूर और इंजील हत्ता के कुरान मजीद में भी कोई सूरत सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास जैसी फ़ज़ाइल नहीं रखती। तौरेत, इंजील, ज़बूर में तो थी नहीं ये तीनों भी, और इस जैसी फजीलत वाली कोई सूरत कुरान में भी नहीं है, इनका कोई बराबर हम पल्ला नहीं। इस तरह आपने फरमाया सहाबा को रोजाना रात सोते वक्त सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने की ताकीद की। आइए हदीस के अल्फाज इस तरह से, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए उक़बा, जो क़ता रहमी करे इससे तू सिला रहमी कर, जो तुझे महरूम रखे तो इसे अता कर, जो तुझ पर जुल्म करे तो इसे माफ़ कर दे। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उक़बा अपनी ज़बान को रोक, अपने गुनाहों पर आंसू बहा, अपने घर में बैठा रहे। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ उक़बा, क्या मैं तुझे ऐसी सूरत ना सिखाऊं कि इस जैसी सूरत ना तौरेत, ना इंजील, ना ज़बूर में जो है नाजिल हुई और ना ही कुरान में हुई। सुन, तुझ पर कोई ऐसी रात ना गुजरने पाए जिसमें तू 3 सूरतें ना पढ़े। कोई रात ऐसी नहीं गुजरना जिसमें ये 3 सूरतें तूने ना पढ़ी हो। कौन कौन सी? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, जो है हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के रावी, वो कहते हैं कि शदीद बारिश और तारीकी की रात में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे ताकि वो हमें नमाज पढ़ाए। ईशा की नमाज शायद नहीं पढ़े थे, निकले ढूंढने। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, और तलाश कर लिया हमने, किसी जगह मिल गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने नमाज पढ़ ली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पूछा। जब मैंने जवाब ना दिया तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहो। मैंने फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। फिर आपसे पूछा, वो कहते मैंने कुछ भी नहीं जवाब दिया। तीसरी बार जब कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया, शाम और सुबह के वक्त 3 मरतबा, शाम और सुबह के वक्त 3 मरतबा, 3 टाइम्स सूरह इखलास और मौज़तैन सूरह फलक और नास पढ़ो। ये हर मुसीबत और तकलीफ से बचने के लिए 3 टाइम्स डे एंड नाइट, सुबह और शाम, मतलब सुबह और शाम ये 3 सूरतों को पढ़ना है और उसको जो है दम करना। याद रखिए, ये तेरे लिए हर तकलीफ से बचाव के लिए काफ़ी। इसी तरह रात सोने से क़ब्ल सूरह इखलास, सूरह फलक और नास पढ़ना और दोनों हथेलियों पर थूकना और सारे जिस्म पर फेरना मसनून है। बुखारी की रिवायत है, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब सोने के लिए बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते, इन पर फूंक मारते, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते। फिर अपने जिस्म मुबारक पर जहाँ हो सकता दोनों हथेलियाँ फेरते, पहले सर मुबारक पर, फिर चेहरे मुबारक पर, फिर सामने बदन पर फेरते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल 3 मरतबा कर, सोने से पहले 3 टाइम्स, सुबह और शाम 3 वक्त करना है, सोने से पहले 3 वक्त करना है, मतलब फूंक कर 3 बार जो है उसको मलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल 3 बार करते हैं। ठीक है, और तमाम किस्म के शैतानी शर, फितनों, वसवसे और दीगर मसाइब और आलाम से अल्लाह की पनाह तलब करने के लिए सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास ये बेहतरीन सूरतें हैं। याद रखें, तो इन सूरतों की बड़ी फजीलत है। ये वो चंद सूरतें थी जो कुरानी सूरतें, जिनके फ़ज़ाइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कुछ के सूरह फातिहा वगैरह तो कुरान में इसके फ़ज़ाइल आते हैं। ठीक है, तो हमने देखी। बहरहाल इन फ़ज़ाइल को लेकर हम जो है, हो सकता कुछ सूरतें यकीनन मुझसे छोटी हो, पूरी मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन जो बेहतर थी, जो मुझे मिली, जो आसानी से मिल गई, मैंने वो तमाम रखी। इन बातों से जो बातें हमें सीखने को मिली ये है, जो साबित शुदा फ़ज़ाइल है मेरे बहनों और भाइयों, इसी पे अमल करें। अननेसेसरी क्रिएट ना करें फ़ज़ाइल, अननेसेसरी अपने दिल से ईजाद ना करें, जैसा आजकल हो रहा है। फ़ज़ाइल हम खुद बना रहे हैं, खुद ईजाद कर रहे हैं, खुद अमल कर रहे हैं, खुद फैला रहे हैं। इस मामले में बड़ी एहतियात करें। अल्लाह की किताब अल्लाह ने नाजिल की तो उसका इस्तेमाल का तरीक़ा भी अपने नबी के ज़रिए बता दिया कैसे कैसे करना है। वैसे तो सारा कुरान, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमत, पूरा कुरान इलाज है, पूरा कुरान शिफा है। लेकिन जब आप मखसूस बात करते हैं तो साबित होना ज़रूरी है। मखसूस जब कर रहे हैं तो साबित होना ज़रूरी है। तो लिहाजा कुरान की जो सूरतों की फ़ज़ाइल है, पहले हम उसको मालूम करें, फिर अमल करें। कहीं ऐसा ना हो अपनी सारी ज़िंदगी मन गढ़ंत फ़ज़ाइल को साबित करके अमल करते रहें और आखिरत में जाने के बाद हमें कुरान पढ़ने का सवाब नहीं, बल्कि उसको अपने ढंग से पढ़ने और अपने ढंग से फ़ज़ाइल ईजाद करने के लिए गुनाह मिल जाए। चूँकि अगर हम ये कहते हैं कुरान की ये सूरत की ये
फजीलत है जो कुरान और हदीस में साबित नहीं है, तो वो हम ये बोल रहे हैं कि नऊज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं पता चली थी, हमको पता चल गई। अगर हम ये कह रहे हैं कि कुरान और हदीस की ये फजीलत है, तो नऊज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नहीं बताया वो बात और हम तक वो पहुंच गई, मतलब आपने छुपा लिया। जो बात सहाबा को नहीं पता सकी वो हमको पता चली, तो ये हो जाता है। ऐसा कुछ लोग हुर्फ मुखत्तात की अपनी फजीलत इजाद करते हैं, वो अल्फाज है कुरान की लेकिन उनकी फजीलत साबित, वो अल्फाज नहीं जिसकी साबित है, याद रहे। समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा ये बड़ी अहम ज़रूरत है वक्त की कि हम कुरान और सुन्नत को उसी मुताबिक अमल करें जैसा कुरान और सुन्नत ने बताया हो। तो ये चंद फ़ज़ाइल जो मैंने बेहतर समझे, जो मुझे मिले, आपके सामने मैंने रखे। यकीनन मैं दावा नहीं करता हूँ कि यही फ़ज़ाइल है, इसके अलावा भी कुछ सूरतें हो सकता है जो मुझसे चूक गई हो। आप बहरहाल देखिए, अगर वो सही हदीस से साबित है तो बहरहाल अमल करने में इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी किताब का जो पढ़ने वाला बनाए, हमें अपनी किताब का जो अमल करने वाला बनाए, हमारी ज़िंदगियों को जीता जागता कुरान का नमूना बना दे। जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, तमाम कुरान के फ़ज़ाइल हमें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब भी हमारा खात्मा हो, ईमान पर हमारा खात्मा हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।